Hello everyone and welcome back to my channel. As you can see on the thumbnail of the video, the topic of today's video is about the batches that as हमारा रिजल्ट आ चुका है, एक्चुअली काफ़ी दिन हो चुका है रिजल्ट आए हुए, एंड इट्स टाइम कि हमें पढ़ाई में रीस्टार्ट कर देनी चाहिए अगर हमें वापस से ड्रॉप लेना है फॉर द नीट एग्जाम. सो बेसिकली इफ़ वी हैव टू टेक अ ड्रॉप, तो हमें पहले तो ये हमें जैसे कि मैंने आपको बताया है 5 P's दैट प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस. सबसे पहले अगर हमें कोई भी जर्नी को स्टार्ट करना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट वी शुड प्लान एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली. ठीक है, तो उसको प्लान करने से सबसे पहले तो आता है कि हम कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली रीस्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो आजकल इट्स नॉट टाइम लाइक 2017-18 कि जब हमारे पास एक फिक्स्ड प्लान है कि हमें एनी हाउ हमें कोई ऑफलाइन कोचिंग लेनी है कि हम तब अच्छा स्कोर कर सकें. वैसे ऐसा तब भी नहीं था, मतलब टेकिंग कोचिंग इज़ नेवर असेंशियल, बट या देयर इज़ यू नो एक सेंस था कि हमें कोचिंग लेनी है, बट अभी ऐसा नहीं है. थिंग्स हैव चेंज लॉट. ठीक है, बेसिकली जैसे कि अब हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग्स है, ऑनलाइन कोचिंग में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं. तो अभी हमारे पास डाउट ये आता है कि अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन के लिए लेना चाहिए. ये बहुत ही मेजर डाउट है, एंड आई माई सेल्फ हैव फेस द सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर ऑल्सो. सो बेसिकली सब चीज़ों के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. तो अभी हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में क्या डिफरेंस है मेजर, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या डिफिकल्टीज आती हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन बैचेस की. ऑनलाइन बैचेस के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेस ऑफ टीचर. मतलब कि जैसा टीचर पढ़ा रहे उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम एक स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है तो हम टीचर के अपने हिसाब से टीचर को साथ लेके चल सकते हैं. मतलब जैसे हम टीचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें, ऐसा कुछ करके. द सेकेंड थिंग इज़ कि हम जो है क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर होता है, जब हम क्लासरूम प्रोग्राम्स में होते हैं तो सम स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बहुत जल्दी आंसर देने का ऐसा क्रेज रहता है, तो दे टेंड टू गिव द आंसर्स वेरी क्विकली. तो ऐसा कई बार होता है इस चक्कर में कि हम जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं, हम जस्ट वी टेंड टू राइट इट डाउन द कॉपी एंड जस्ट मूव अहेड. ऐसा नहीं होता है. अगर हम अपना माइंड में फिक्स चीज़ कर लें कि हमें ये क्वेश्चन जो है हमें खुद से करने हैं, तो टीचर को हम लेक्चर को पॉज में लगा देंगे और पॉज में लगाने के बाद हम खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम टीचर का मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अदरवाइज हम खुद से करेंगे. तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है. द थर्ड बेनिफिट विच आई फाउंड कि बहुत अच्छा है वो है प्रिंटेबल नोट्स का. देखिए अगर क्या होता है, कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद हर चीज़ का नोट्स नहीं बना पाते, स्पेशली अगर हमारा कुछ बैकलॉग हो जाए, तो उस केस में आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा बुरा है कि अगर हम प्रिंटेबल नोट्स को यूज़ करें, जो कि आजकल ऑनलाइन बैचेस में ईजिली मिल जाती हैं. द फोर्थ पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने सेट ऑफ टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपको फिजिक्स किसी और से पढ़नी है एंड बायो किसी और से पढ़नी है, तो हो सकता है ऑफलाइन में हमें वो सब टीचर्स एक साथ ना मिले. बट अगर हम ऑनलाइन बैच लेते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम फिजिक्स वाला पे देखें तो हमें एक साथ बहुत सारे बैचेस मिल जाते हैं. कई बार जब ऑफर्स वगैरह चल रहे होते हैं कम प्राइस पे हमें मिल जाते हैं, और ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी है, तो वो चीज़ होती है. कई बार हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो हम यूट्यूब के हेल्प से पढ़ सकते हैं. कुछ सेट ऑफ टीचर्स हम यूट्यूब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत हेल्पफुल पॉइंट है. द 5th पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ की कॉस्ट वर्दी होता है बहुत ज़्यादा. अगर हमारे पास लाइक ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम बहुत ही मिनिमल प्राइस में, इवन सम स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव क्रैक्ड द नीट जस्ट बाय यूजिंग द यूट्यूब वीडियोज़, बिकॉज वही बहुत इनफ होती है. तो हम चाहें तो बहुत ही कम प्राइस में हम पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ से. सो इफ़ आई एम गोइंग टू समराइज दिस, तो द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक वुड बी वी कैन मेंटेन द स्पीड. मतलब हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं. टीचर की पेस के साथ हम अपने आप को, या अपने पेस के अकॉर्डिंग हम टीचर के लेक्चर्स को हम मेंटेन कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज़ कि हम क्वेश्चंस को वी हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस बाय आवरसेल्व्स. ठीक है, हमें हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, वॉट एवर द टाइम इट वुड टेक. थर्ड वन इज़ कि हम अपने सेट ऑफ टीचर्स को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं. मतलब ये नहीं कि हमें ज़रूरी है कि हम इसी से फिजिक्स पढ़े, इन्हीं सर से हम केमिस्ट्री पढ़े. वी कैन सेलेक्ट आवर ऑन सेट ऑफ टीचर्स. ठीक है. द फोर्थ वन इज़ द प्रिंटेबल नोट्स, बिकॉज प्रिंटेबल नोट्स आर वेरी हेल्पफुल. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है जो हमारे बैकलॉग में है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग कि हम प्रिंटेबल नोट्स को यूज़ करें. द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस इज़ कॉस्ट वर्दी. अगर हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक है या समहाउ हम चाहते हैं कि थोड़ा कॉस्ट वर्दी हो, तो ऑनलाइन बैचेस आर वेरी कॉस्ट वर्दी ऑल्सो. ठीक है. सो नाउ जैसे कि हमने ऑनलाइन का देखा, हम कुछ ऑफलाइन बैचेस का देखेंगे कि उनमें हमारा क्या रहता है. तो सबसे पहले ऑफलाइन बैचेस का जो मुझे लगता है द बेस्ट पॉइंट इज़ द सेंस ऑफ कंपटीशन. बेसिकली ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, इट्स
ओके, सो बेसिकली इट्स नॉट द बोर्ड एग्जाम कि जहाँ पे हमें सिर्फ अपना परसेंटेज देखना, इट्स अ कंपटीशन. सो बेसिकली द सेंस ऑफ कंपटीशन इज वेरी रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे लगता है बेनिफिट है ऑफलाइन बैच का, वो है कंपटीशन. बिकॉज हम जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं तो हम मतलब compete करते हैं चीज़ों के लिए लेके कि कोई कैसे आंसर करे, वो सब चीज़ें. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज द क्रेज टू आंसर द क्वेश्चन. बिकॉज ऑब्वियसली जब हम ऑफलाइन बैच में रहते हैं, हमने स्कूल्स में देखा है या हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जब हम ऑफलाइन बैच में होते हैं तो हमें एक क्रेज रहता है कि हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको जल्दी आंसर करें. तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, चीज़ों को जल्दी सॉल्व करते हैं, हम खुद सॉल्व करते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं क्लास को अटेंड करने के लिए. सो दिस इज द वन मेजर थिंग अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो. द थर्ड थिंग इज कि बेसिकली हम टेस्ट रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई टेस्ट संडे को देना है, इफ़ दैट टेस्ट इज ऑनलाइन, तो हो सकता है हम संडे की जगह अगर हम थोड़ा बीमार है तो हम कहेंगे मंडे को दे दे, फिर हम ट्यूसडे को दे दे. बट दिस इज नॉट द सेम इन केस ऑफ द ऑफलाइन टेस्ट. अगर ऑफलाइन टेस्ट है और हमें देना है तो इट्स कंपल्सरी टू गिव इट ऑन द संडे. अगर संडे का टेस्ट है तो हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते. तो ये एक मेजर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अगर आप चाहे पढ़ाई ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, आई थिंक आपको टेस्ट तो ऑफलाइन ही देने चाहिए. मेरे केस में भी यही था. द फोर्थ पॉइंट इज टू आस्क द डाउट डायरेक्टली फ्रॉम आवर फैकल्टीज और टीचर्स जो जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं. अगर हम ऑफलाइन जाते हैं तो हमारे जो भी फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, हम उनसे डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हर एक टॉपिक को कैसे अच्छी तरीके से, हो सकता है कई बार कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं, तो हम उनको ईजिली पूछ सकते हैं. और थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो ठीक है, ये थोड़ा कॉस्ट वर्दी नहीं है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन बैचेज आर फार चीपर कम्पेयर टू द ऑफलाइन बैचेज. So basically, if I'll summarize the the benefits of the offline batches, then the first one would be the sense of competition which is high in the offline batches only. The second one, it would be that कि हम we can do the test को हम बहुत ज़्यादा easily और मतलब regularly test की regularity को maintain करना, which is also the one important point. The third one would be the craze to give the answers in the classes कि हमें classes में answers देने हैं, to be attentive in the classes during the lectures. हम attentive ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं in case of the offline batches. The fourth one, it would be to ask the doubts directly from the faculties or teachers from whosoever we feel comfortable with. तो ये एक benefit है offline batch का. Okay, so if I'll have to say कि okay, if you are someone who is not going to afford a high price for the offline batch, then what according to me is best for you is that you can go for the online batch. ठीक है, just go with any मतलब देखिए, basically there is not huge difference in the online and the offline batches. कुछ ऐसा difference नहीं है, content is almost same. And talking about the platform, there is no need कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों को complicate करें. almost same type के teachers होते हैं, almost same type का content होता है जो आपको मिल जाता है. so you can just go for any of the online batch. किसी भी चीज़ का आप टीचर्स को सिलेक्ट करें, प्लेटफॉर्म का नाम ना देखें, आप टीचर्स को सिलेक्ट करें, उन टीचर्स को सिलेक्ट करें, उन टीचर से पढ़ें. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द टेस्ट ऑफलाइन. मैं अपनी बताऊं तो मेरा भी आई थिंक इट वाज माय मेजर मिस्टेक कि इससे पहले जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मैंने टेस्ट ऑनलाइन लिए थे, जिसकी वजह से मैं टेस्ट दे ही नहीं पाती थी. बट दिस ईयर आई हैव ऑल माई टेस्ट ऑफलाइन, तो जिसकी वजह से मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए हैं. तो आप टेस्ट ज़रूर ऑफलाइन दें. एंड टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू. बाय.